सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि केवल दिल्ली का मामला नहीं है, देश भर में प्रदर्शन हुए हैं, वो सारे मामले हम कल सुनेंगे, सब एक साथ लिए। तो कल एक बड़ी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। जो दो बातें उन्होंने कही, एक जो सर अभी आपको बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, इसकी रक्षा हो। सिर्फ इसलिए कि कोई प्रदर्शन कर रहा है लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की तरफ से हुई जातियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ से हुई जातियों की। फिर इसके अलावा जस्टिस जयमाला बागची ने यह कहा कि हम यह भी पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालते वक्त पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुसाते हैं तो हमें उस पहलू से भी निपटना होगा। वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं कि भाई पुलिस के भी राइट्स हैं, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है तो उस असामाजिक तत्व कर रहे हैं तो भाई उनकी भी बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं वो विपक्ष को उस बात से ताकत मिल गई ना कि भाई नागरिक अधिकारों की रक्षा की जानी। समीर जी, आप मुझे बताइए, ऑपोजिशन का जो भी स्ट्रैटेजी इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, उचित है? नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है। देखिए, पिछले 20 तारीख को पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ था, मानसून सत्र, और पूरा एक सप्ताह छात्रों के आंदोलन की आड़ में विपक्ष ने इसको हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। अब जब विपक्ष जिस मांग को लेकर अड़ा हुआ था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्र उस मांग पर अड़े थे। और छात्रों की जब मांग प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर ली इस मामले को लेकर, छात्र अपना धरना प्रदर्शन समेट कर जंतर मंतर से चले गए, तो विपक्ष को भी मुझे लगता है कि इसमें आज चर्चा सत्र में हिस्सा देना था। और जब विपक्ष को पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सोमवार को हम एक कड़ा कानून लेकर आने वाले हैं परीक्षा लीकेज को रोकने को लेकर, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए था, उस पर चर्चा करनी थी। विपक्ष के पास अगर कोई इसको बेहतर करने के सुझाव थे सुनने के बाद, इसको और बेहतर करने के लिए और कड़ा कानून बनाने के लिए हमारी तरफ से यह सुझाव है, क्योंकि छात्र सबके हैं, देश के छात्र हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष के छात्र नहीं है, विपक्ष के भी छात्र। इस्तीफे के बाद वो तो मुद्दा रह नहीं गया था ना, अब उनको कुछ आगे चाहिए था, तो वो छात्रों सबसे पहले नहीं, सबसे पहले उन्हें शुरुआत आज जो बिल आ रहा है उसको समर्थन देकर उस पर चर्चा करके चर्चा में भाग लेकर करनी चाहिए थी। लेकिन जब सुबह से विपक्ष जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे के लिए बात कर रहा है और जिस तरीके से नारे लग रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान तो जाकी है, अमित शाह बाकी है, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से सदन को चलने नहीं देंगे, हम इसको अराजकता की स्थिति बना के रखेंगे। कितना भी सरकार इस्तीफा ले ले, सरकार कितने भी बिल लेकर आ जाए, हमने तय कर लिया कि मानसून सत्र को हम पूरी तरीके से बर्बाद करने की हमारी मंशा है। आप चर्चा सत्र में इस्तीफा बात कीजिए ना, आपको लगता है कि अमित शाह बयान दे, अमित शाह से बयान की मांग कीजिए, आप चर्चा में हिस्सा लेंगे। हो सकता है गृह मंत्री इस पूरे मामले को बयान दे, और अमित शाह ने ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा में बयान नहीं दिया है। जब लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय शुरुआत अमित शाह ने की थी। जब जिस तरीके से बाकी विषय पे चर्चा हुई तो अमित शाह ने उस पर बोलने की तैयारी दिखाई थी। तो आपको लेना तो आप चर्चा में हिस्सा तो लीजिए। आप बाहर आकर आप नारे लगाएंगे और कहेंगे कि हम अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहते हैं, हम सदन को नहीं चलने देंगे, मुझे लगता है अच्छी परिपाटी नहीं है। और अब विपक्ष इस पूरे मोड़ में आ चुका है। बहस होगी आपको लगता है? नहीं, 2 बजे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 बजे शुरू होगा, फिर हल्ला होगा। विपक्ष किसी भी स्थिति में चर्चा में हिस्सा नहीं लेने वाला इस पूरे मामले। एक बयान उनका बता रहा है सभी पार्टीज ने अपने यंग स्पीकर्स को नाम दे दिए हैं डिबेट के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख नाम है, तेजस्वी सूर्या और माधुरी स्वराज, और कांग्रेस की प्रियंका गांधी। सर, एनडीए की तरफ से बड़ा रोचक नाम है। हाँ, सयानी घोष। सयानी घोष भी एनडीए की तरफ से बोलेंगे। वो सयानी घोष में मैं कंफ्यूज हो गया था कि किधर से बोलना है उनको। उनका एक बयान, सयानी घोष का भी नाम है उसमें, तो सारे यंग स्पीकर, इसका मतलब चर्चा होगी। इसलिए मैंने वो इसलिए एक बयान सुना देता हूं आपको निशिकांत दुबे जी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी बोले तो निशिकांत दुबे का बोलना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि हो ना जाए इसलिए निशिकांत जी का बोलना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो विदेशी ताकतों के पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़ी दिखते हैं आपको, ये तो विदेशी ताकतों का एक रूप है, शरीर राहुल गांधी का है। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है, और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत है। अरे देखिए, छात्रों के मुद्दे में सरकार खामोश हो गई है। मुझे लगता है हर लेवल पर इंस्ट्रक्शन है उनके नेताओं को, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एक शब्द एंटी नहीं बोलेगा उनके। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर पूरी छूट है, आप कुछ भी कह सकते हैं सर।
देखिए, मुझे लगता है कि यदि कर्मचारी यदि हड़ताल यदि 10 दिन करता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। यदि प्रोफेसर करता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। इन सांसदों को पूरा प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपना लोकतांत्रिक अधिकार का वो प्रयोग करें, लेकिन वो 10 बजे कर लेते और फिर जो है 6 बजे के बाद कर लेते हैं। 6 घंटे तक संसद चलने की अनिवार्यता है प्रतिदिन, और उस पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये 9 करोड़ की भरपाई इन्हीं लोगों से करनी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई अराजकता नहीं हो सकती है कि आप हवाई जहाज़ के बिजनेस क्लास में आप टिकट लेकर के आएँ जाएं और आप संसद चलाएं नहीं, आपको भत्ता भी मिले, आपकी सारी चीज़ें भी मिले, आपकी सैलरी भी आपको मिलती रहे। तो पहली बात तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आप विरोध करने से कौन रोक रहा है, प्रदर्शन करने से कौन रोक रहा है। लेकिन कई बार प्रदर्शन करने के लिए आप सिर्फ प्रदर्शन करें। मान लेते हैं कि नीट का कानून आया और उस पर जब बहस छिड़ेगी तो बहस छिड़ने के बाद ये भी मुद्दा आ सकता था कि भाई छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है वो भी, उस पर भी डिस्कशन हो जाता, बोलते और लोग बोलता। तो क्या है कि चूंकि आपको संसद नहीं चलने देना है और आपको जताना है कि हम इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। संवेदनशीलता के कारण आप ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये शुद्ध राजनीति और नौटंकी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मान रहा हूं ये कि भी दिखाना है और चर्चा भी करनी है। देखिए, यदि ऐसा करना होता तो मुझे लगता है कि ये काम आपको, जो जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया, प्रश्न काल तो आपका काल था। आप 10 बजे आकर के संसद पर प्रदर्शन कर लेते। भाई, संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई है, 10 बजे से 11 बजे तक आप संसद के मकर द्वार पर, या 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पर आकर के धरना प्रदर्शन कर लेते। आप, किसने रोका था आपको? नहीं, आप कर दें। जो खाने का समय होता है, जो ब्रेक मिलता है, आप उसमें कर लेते। तो आप लोग उसमें भी नहीं करना चाहते हैं। क्रेडिट की आप संसद को धो देना चाहते हैं ताकि ये इनकी मजबूरी ये है कि यदि इस कानून पर, लाने जाने वाले कानून पर यदि ये चर्चा नहीं करेंगे तो उनकी राय, उनके बारे में राय छात्रों में भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मजबूरी में ये संसद में आएंगे। करेंगे चर्चा? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ठीक है। और वंदे मातरम पर नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। अच्छा, ठीक है। ये जो अभी विजय जी ने क्रेडिट वाली बात कही त्रिपाठी जी की, भाई सरकार ने भी एक तरीके से सारा श्रेय छात्रों को दे दिया। यहां भी एक संकट है। कल पोस्टर उससे भी लगे थे राहुल गांधी के लिटिंस दिल्ली में कि जेनजी का साथ देने के लिए धन्यवाद। नहीं, देखिए, जिसे कहते हैं ना कि ट्रेन चली गई और उसके पीछे हम स्केटिंग का वो लगा के तो पटरी पे दौड़ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको नहीं ध्यान में है कि जब पीएम आवास के सामने गए थे तो वो छात्रों के आंदोलन को ध्वस्त करना चाह रहे थे, क्रेडिट ही तो लेना चाह रहे थे ना। इसको आप साफ, मतलब स्पष्टता से बोलने की जरूरत है। विपक्ष इसमें कहीं है ही नहीं। आप, सदन चल रहा है, आप इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो हर बार करते हैं। नया क्या किया आपने? किस बार पोस्टर, बैनर, झोला, प्रिंटिंग, ये सब रुका रहता हो? विपक्ष सब करता ही है, कोई भी विपक्ष होगा। लेकिन क्या वो क्रेडिट ले पाएंगे? मेरा मानना है नहीं ले पाएंगे। जितनी देर ये चर्चा और आगे बढ़ेगी, ये जिसको आप जेनजी बार बार कह रहे हैं, वो कोई मतलब एकदम से भरा थोड़ी नहीं बैठा रहता कि अच्छा हम यही करेंगे। वो पक्का वाला कोई आइडियोलॉजिकल बच्चा बच्ची नहीं है। उसको 4 दिन समझ में आएगा, अरे ये क्या कर रहे थे, तो तुरंत पलट जाएगा। अभी जो मोदी को गाली दे रहा था, हो सकता है वही प्रशंसा मना लेगा राहुल गांधी के लिए, वो उनकी टांग खिंचाई शुरू कर। तो ये समझना पड़ेगा। और मैं इसको एक शब्द देता हूं, परसों से मैं इसको देख रहा था तो मेरे मन में आया, ये पूरी तरह से भारत का पहला OTT वेब सीरीज प्रेरित मूवमेंट है। इसको आप समझिए। जैसे OTT वेब सीरीज होती है, जब वो चलती है ना, तो आपको लगता है कि बस एकदम आप उसके साथ साथ चले जा रहे हैं, बहुत गहरे घुसती है, गालियां, वायलेंस, सेक्सुअल रेफरेंसेस सब होते हैं। लेकिन जब वो खत्म होता है तो आप थोड़ी देर बाद नई कोई OTT वेब सीरीज आती है, आप उसमें डूब जाते हैं या उससे हट जाते हैं। उसी तरह से ये है, और ये एक साथ बैठकर नहीं देखा जाता, ये भी समझिएगा। अच्छा, ठीक।